सर आप अपने बारे में बताइए, आपका पॉलिटिकल कैरियर कैसा रहा है, कैसे पॉलिटिकल आप ग्रो किए हैं, ये सब थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मैं तो 1986 से भाजपा का सक्रिय सदस्य हूँ और भाजपा के बाद 90 में आरएसएस ज्वाइन किया, फिर 90 से 2005 तक आरएसएस में काम किया, उसके बाद से फिर भाजपा में। और प्रदेश में हम किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे, उससे पहले सहसता प्रभारी रहे और वर्तमान जिलाध्यक्ष रहे। एक कार्यकर्ता के रूप में लगे हुए। मतलब कि स्टार्टिंग से ही आप, मतलब कि जब शुरुआत किए थे उस समय से बीजेपी में ही? मेरा जिंदगी का पहला वोट समस्तीपुर के राम लखन साहनी जी थे, वो कमल छाप के भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 1986 में चेरिया बरियारपुर से लड़े थे और मेरा पहला वोट उसी को। तो सर अभी जैसे कि 2020 में चुनाव आने वाला है, तो इस चुनाव का बीजेपी कैसे तैयारी कर रही है और गठबंधन के साथ कैसे काम कर रही है? देखिए, बीजेपी तो जैसे आज चुनाव समाप्त हो गया तो कल से भी वो तैयारी में ही लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव आया तो हम तैयारी में हैं। हम लोग चुनाव रहे ना रहे अपने संगठन का विस्तार हमेशा करते रहते हैं, संगठन कार्य में लगे रहते हैं। तो विस्तार आप कर रहे हैं ये तो मान लेते हैं, लेकिन जो संगठन है, क्योंकि वैसे तो बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मतलब कि अभी माननीय प्रधानमंत्री भी जो है बीजेपी के हैं, तो इस हिसाब से तो जहाँ भी चुनाव होता है उस जगह पर तो आप लोग का रहता ही है कि काफ़ी। लेकिन अभी जो विशेष, क्योंकि बिहार यूपी ये सब का चुनाव काफ़ी विशेष चुनाव होता है, तो इसमें कैसे तैयारी हो रही है? तैयारी तो बताया ना, संगठन मेरा यहाँ बहुत मजबूत है, बूथ स्तर तक हम मजबूत हैं। हमारे एक एक बूथ पे कम से कम 50 बूथ हैं और उसके सहारे जनता का साथ है, प्रधानमंत्री का किया हुआ काम वो दिखता है, उसके लिए भी जनता साथ दे रही है। जनता में वातावरण है भाजपा के प्रति। तो सर जैसे बोलने ये तो राज्य लेवल का चुनाव है और राज्य लेवल का चुनाव होने के कारण जैसे कि अभी देख रहे हैं कि राज्य सरकार आपके साथ गठबंधन में है, तो जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गए तो 7 निश्चय योजना में बहुत जगह काम नहीं है, बहुत जगह घोटाला का बात आ रहा है सामने। सड़क नाले वाला योजना पे काम नहीं हुआ है, नल जल योजना पे काम नहीं हुआ है, शिक्षा भी उतना दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इसमें ग्राउंड स्तर पे कैसे सुधार करेंगे? फिर से अगर आप सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो कैसे ग्राउंड स्तर? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है तभी ग्राउंड स्तर पर ही सुधार हो रहा है। पहले शिक्षा में विद्यालय लोग जाना नहीं चाहते थे। मध्याह्न भोजन के माध्यम से विद्यार्थी जाएं, इसके लिए ये किया गया है। और अब जितने भी इधर बहाल हो रहे हैं उनका पहले टेस्ट लिया जाता है, तो अगर वो बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, तो टेस्ट करने के बाद ही उनका उस परीक्षा में अगर पास किए तो वो उसकी हकदार होगा। तो शिक्षा का स्तर अब अच्छा है। तो ये करप्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? करप्शन तो काफ़ी जड़ तक, और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो भी करप्शन के बारे में काफ़ी बोलते हैं कि शासन बाबू का सरकार है, लेकिन जो आप लोग के विपक्ष में बैठे हुए हैं वो काफ़ी आरोप लगाते हैं और हम लोग भी देखे हैं कि बहुत जगह ग्राउंड स्तर पे काम नहीं हो पाया है। इसके विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष के आरोप में कोई दम नहीं है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, देख लीजिए कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो डेली एक न एक घोटाला का नाम आते रहता था, लेकिन यह 6 साल की अवधि में एक भी घोटाला के बारे में आप बता दें तो हम समझें कि कोई करप्शन है। और जहाँ तक बिहार है, बिहार में भी एक व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकता, उसके लिए जनता को भी साथ देना पड़ेगा और जनता करप्शन में साथ देगी। जनता को वहाँ साथ नहीं देना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। और जनता अगर सब्र कर लेगी, प्रत्येक व्यक्ति चाह लेगा कि हमको कुछ नहीं देना है, निश्चित रूप से लेने वाला कमज़ोर हो जाएगा और उसको तो कम करना है।
सरकार के नज़र में तो ये नहीं है कि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। हम भी नहीं जान पाते हैं, आप लोग भी नहीं जान पाते हैं। जो दे रहे हैं या जो अधिकारी ले रहे हैं, अगर कोई आते हैं कहने के लिए कि हम भ्रष्टाचार तो DDO साहब, CO साहब, SDO साहब बाकी लोग कर रहे हैं, हमसे घूस मांगे हैं, लेकिन अगर उनको कहा जाता है कि क्या आप एक एप्लीकेशन दीजिए तो वो नहीं दे पाते। ये तो देखते हैं। और जैसा कि अभी चुनाव आने वाला है, 2020 में चुनाव है। चुनाव में जो है तो समस्तीपुर विधानसभा से जो है बीजेपी किस तरह से तैयारी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो मुस्लिम वोटर्स भी हैं, हिंदू वोटर्स भी हैं, तो इसमें कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? बहुत अच्छा बात आप बोले। और मुस्लिम वोटर से ज़्यादा हिंदू वोटर हैं, और इस बार जो चुनाव होगा खास करके समस्तीपुर का हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। मतलब कि आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मतलब राजनीति जो होगा वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पे नहीं होगा। हिंदू समाज में जितनी भी जाति हैं सभी यहाँ पे जातीयता यथार्थ है, वो अपने परिवार चलाने के लिए है, समाज चलाने के लिए है, लेकिन सरकार और राज्य और देश चलाने के लिए जातीयता के लिए यहाँ संस्कृति हुआ। तो अभी जैसे कि मैं अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बीजेपी पर हमेशा आरोप लगता है कि आरोप क्या लगता है कि लोग बोलते रहते हैं, आरोप इसको नहीं कह सकते हैं, कभी जुबान बोले या कुछ भी बोले कि मतलब कि वो लोग मुस्लिम विरोधी पार्टी है। लेकिन आपके पार्टी में भी काफ़ी सारे मुस्लिम हैं मेंबर, लेकिन ऐसा क्यों, मतलब कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि उनको वोट बैंक बनाना। अगर भाजपा मुस्लिम विरोधी होता है तो गैस योजना, उज्ज्वला गैस योजना जो चलाया था या प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया था, तो उसमें यह बता दिया जाता है कि जो मुस्लिम है उनको आप मत दीजिए। या अभी जो 1000 रुपये अलग से लॉकडाउन के अवधि में दिया गया है, या पेंशन दिया जाता है, या किसी भी प्रकार का जो भी योजना आ रहा है सरकार के तरफ, उसमें सरकार तो हिंदू मुस्लिम कर रही है। हिंदू मुस्लिम करता कौन है? हिंदू मुस्लिम जो विपक्ष में है, जिनको ये भय है कि हमसे अगर मुस्लिम खिसक जाएंगे मैं कहीं का नहीं रहूँगा, और मुस्लिम को भाजपा का भय दिखाकर, RSS का भय दिखाकर अपने तरफ रखना चाहते हैं, और इसीलिए वो दुष्प्रचार करते हैं। समस्तीपुर में ये आखिरी सवाल है सर हमारा, ये समस्तीपुर में 10 विधानसभा है। 10 विधानसभा में जो है, क्योंकि आप लोग का गठबंधन LJP के साथ भी है, BJP के साथ भी है, और WFP, तो इनके साथ गठबंधन में कितना किन में क्या सीट है? देखिए, ये चीज़ तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जानेगा कि कहाँ से कितना सीट उनको रखना है। मैं इतना जानता हूँ कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर जिला में 5 विधानसभा पर सिंबल के साथ लड़ी, तो कम से कम 5 तो रहेगा। 5 रहेगा। 5 तो रहेगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।